भगवान का पावन नाम बोलेंगे, मन वाणी अंतःकरण पवित्र हो जाए। फिर चलते भगवान की पावन चर्चा की ओर। समस्त माताएं बहनें, समस्त हमारे दादा भैया लोग अपने अपने सुंदर हाथों से ताली बजाते भाव के साथ में सब लोग बोलिएगा। सभी लोग बोलेंगे कि राम ही राम रटन लगे जे भैया, राम ही राम रटन लगे जे भैया, राम ही राम रटन लगे जे भैया, राम ही राम रटन लगे रटन लगे जे भैया, रटन लगे जे भैया, रटन
खूब लागे जे राम ही राम रतन लागे जिया राम ही राम हथवा कहेला करवाई दान राम ही राम सखे राम ही राम सखे राम राम ही राम सखे राम ही राम सखे राम ही राम सखे रटन लागे जे भिया अब राम ही राम रटन लागे जे भिया बोले श्री रामचंद्र भगवान की बोली वृंदावन बिहारी लाल की भक्त और भगवान की जैसा कुछ समय वैसी चर्चा आप सभी जितनी हमारी माताएं बहनें हमारे सम्मानीय दादा भैया लोग पधारे हुए हैं धर्म प्रांगण में और जिनके ऊपर कृपा नहीं होती है तो वो भगवान की कथा में नहीं पहुंच पाते हैं। बाबा जी अपनी मानस में लिख रहे हैं जीवन में दो चीजें बड़ा दुर्लभ हैं। कौन कौन सी चीजें दुर्लभ हैं? गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी संकेत कर रहे हैं सुत दारा अरुलक्ष्मी पापियों के घर हो सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो ये तीन चीजें तो पापी के घर भी पाई जाती है। सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी और लक्ष्मी माने रुपया पैसा। ये तीन चीजें आपको जो बड़ा पापी होगा पाप कर्म करता होगा उसके भी घर में ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पुत्र भी उसके होगा, पत्नी भी होगी और रुपया पैसा भी होगा। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि दो चीजें जीवन में बड़ा दुर्लभ है। कौन सी दो चीजें? एक तो सत्संग और दूसरे भगवान की कथा। सत्य संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीजें दुर्लभ है, सत्संग और भगवान की कथा।
अच्छा, सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का संध विच्छेद करिए। सत्य प्लस संग बराबर सत्संग। मतलब क्या है इसका? जहां पर सत्य का साथ हो, जहां पर सत्य से सामना कराया जाए, वही सत्संग है। आप किसी संत के पास चले जाओगे तो आपको सत्य से सामना करवाएगा। आप कथा भागवत में चले जाओगे, वहां पर भी आपको सत्य से ही आपका सामना कराया जाएगा। सत्य क्या है? सत्य है क्या? क्या ये संसार सत्य है? बोलिए, ये संसार सत्य नहीं है। हम आप सत्य हैं? क्या हम आप सत्य हैं? हम आप भी सत्य नहीं है। आप कहो कैसे? जो सत्य होता है उसमें बदलाव नहीं होता है, और जो असत्य होता है उसमें बदलाव होता रहता है। सत्य कौन है? सत्य केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय और कुछ भी सत्य नहीं है। एक तो भगवान की कथा और भगवान, दो ही सत्य माने गए, इनको एक समझ लीजिए। बाकी संसार में सब कुछ असत्य है, हम आप भी असत्य हैं। भगवान में कभी बदलाव नहीं देखा होगा आपने, लेकिन मानव जीवन में बदलाव होता है। आप कहो कैसे? जब हमारा जन्म हुआ तब हम क्या थे? बालक, छोटे से बालक। बड़े हुए, जब युवा अवस्था में पहुंच गए तो बोलो जीवन में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बदलाव हुआ ना। पहले बच्चे थे, उसके बाद में जवान हो गए, बदलाव हो गया। और तो और जब आयु बढ़ गई, बूढ़े हो गए। अब बताओ जीवन में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। पहले बच्चे, फिर युवा, फिर बूढ़े। तो जिसमें बदलाव होता है वो सत्य नहीं होता है। जिसमें बदलाव नहीं होता है, प्रारंभ से लेकर अंत तक एक जैसा ही रहता है, वही परमात्मा ही सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो परम पिता परमात्मा ही सत्य है, बाकी इस जीवन में सब कुछ असत्य है। हम आप जब सत्य नहीं है तो और क्या सत्य है? वो परमात्मा। इसीलिए तो भागवत में श्री वेद व्यास जी महाराज ने सबसे पहले यही श्लोक लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य कौन है? सत्य चित्त आनंद, जिसके जीवन में ये तीनों चीजें हैं वही सत्य है। और परमात्मा के जीवन में ये तीनों चीजें हैं। सत्य भी है, उसके जीवन में आनंद भी है, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब सत्य है। हाँ, सत्संग में आप जाओगे, कथा भागवत में आप जाओगे तो वहां पर भी आपको सत्य से ही सामना कराया जाएगा। बाबा जी मानस में लिख रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता भैया। विवेक क्या है? बुद्धि। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न मानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। तो किसी ने पूछा, अच्छा ये विवेक कहाँ मिलेगा? बोले सत्संग में। सत्संग कब मिलेगा? बोले जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कथा और सत्संग ये दोनों मिलना दुर्लभ है, दोनों नहीं मिलेंगे। जब भगवान की कृपा होती है तभी हमको संतों का साथ मिलता है और तभी हमको भगवान की कथा सुनने को मिलती है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आज प्रथम दिन ही इतनी संख्या में आकर के कथा को सुनते हैं। जब कभी संतों का साथ मिल जाए, जब कभी संत की सेवा करने का मौका मिल जाए, जब कभी भगवान की कथा सुनने का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिएगा कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, तभी ये मिल रहा है। अच्छा, भगवान की कृपा हो गई, कथा में आ गया, ठीक है, कथा में आए तो हो। देखिए सबसे बड़ी बात है भगवान की हमारे ऊपर कृपा होना, और कृपा हो गई तो उससे बड़ी बात है भगवान की कथा तक पहुंचना। मान लीजिए भगवान की कथा तक हम पहुंच भी गए तो उससे बड़ी बात है भगवान की कथा को श्रवण करना। और मान लीजिए हमने कथा सुन भी ली, श्रवण भी कर लिया, तो उससे बड़ी बात है कि जो हमने सुना है उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। खाली गए जाकर के बैठे 3 घंटे कथा में व्यतीत कर दिए, समझ कुछ नहीं आया, तो 3 घंटे आपके तो बेकार में चले गए। कथा को सुनिए, अच्छी बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा तो समझने का विषय है। क्योंकि जो चीज सुनी जाती है ना, वो इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकल जाएगी, लेकिन जो चीज जीवन में समझ ली जाती है जीवन पर्यंत वो हमारे से दूर होने वाली नहीं है। इसलिए कथा को समझना बहुत जरूरी है। कथा को समझिए, कथा है क्या? कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटा देती है। लोग कहते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लोग कहते हैं महाराज कथाएं तो बहुत सी सुनी है लेकिन व्यथा दूर नहीं हुई, और आप कहते हो कि कथा सुन के जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। सत्य है कि भगवान की कथा को अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो हमारे जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर ये लोग कह रहे हैं कि कथा सुन के व्यथा दूर नहीं हुई है, तो इसमें कथा का दोष नहीं है। इसमें दोष किसका है? इसमें दोष है कथा सुनने वाले का। अच्छा एक बात बताइए, पात्र में एक पात्र लीजिए, बर्तन, और उस बर्तन में जाकर के दूध रख दीजिए, और बर्तन में दूध रखने के बाद यदि दूध फट रहा है तो गलती किसकी है? गलती बर्तन की है या दूध की है? किसकी गलती है? बार बार उस बर्तन में आप दूध रख रहे, एक बार फट गया, उसको हटा दिया, दोबारा रख दिया, वो भी फट गया। बार बार अगर आप बर्तन में दूध रख रहे हो और दूध बार बार फट जा रहा है तो गलती किसकी है? बर्तन की है या दूध की है? बर्तन की। बहुत सही,
दादाजी ने बताया बर्तन की गलती है, दूध की गलती नहीं। दूध तो अपने आप में पवित्र है, लेकिन अगर दूध पात्र में रखने से फट रहा है तो कहीं ना कहीं पात्र में दोष है, मतलब पात्र गंदा है, साफ नहीं है। और दूध जो होता है वो स्वच्छ चीज को ही बर्दाश्त करता है, जिसमें गंदगी होगी उसको दूध बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए दूध बार बार फट जा रहा है कि बर्तन अच्छे से मजा हुआ नहीं है, अच्छे से धुला हुआ नहीं है, साफ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान की कथा है। जब तक हमारा हृदय मजा नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तब तक भगवान की कथा से हमारे जीवन की व्यथा मिटने वाली नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए पहले इस शरीर रूपी पात्र को साफ करिए, मांजिए इसको। जरा भी दोष रह जाएगा तो कथा बैठने वाली नहीं है। और अगर स्वच्छ है, हृदय साफ है, परमात्मा की कथा बैठ गई हृदय में, तो विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपके जीवन की व्यथा दूर हो जाएगी। कहते हैं भगवान की कथा सुनते सुनते अगर जीवन की व्यथा न दूर हो तो कथा सुनना बेकार है, और भगवान की कथा कहते कहते अगर जीवन की व्यथा न दूर हो तो कथा कहना बेकार है। हम नहीं कह रहे, आपकी मानस कह रही है। जब भगवान शंकर मैया सती जी को अगस्त्य ऋषि के पास कथा सुनाने के लिए गए, अगस्त्य ऋषि ने बड़े भाव के साथ में भगवान राम की कथा सुनाई। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, यहाँ पर बाबा जी संकेत कर रहे हैं, राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश। महेश माने भगवान शंकर। सुनी महेश तो क्या मिला? परम सुख माने। भगवान शंकर ने कथा को सुना तो भगवान शंकर को परम सुख मिला। देखिए, एक है सुख और एक है परम सुख, दो हैं। अगर सुख जीवन में है तो परम सुख की आशा रखो कि परम सुख भी भगवान देगा, लेकिन डायरेक्ट अगर परम सुख मिल जाए तो फिर इसके बाद में कोई सुख नहीं है। भगवान शंकर को सुख नहीं मिला, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर को परम सुख की अनुभूति हुई। अब भगवान शंकर को सुख मिला और बगल में सती जी बैठी थी, उनको नहीं मिला, सुख नहीं मिला। अब गलती किसकी है? कथावाचक की है कि कथा सुनने वाले की है? उसी कथा से एक को सुख मिल रहा है, वही कथावाचक है अगस्त्य ऋषि, जो कि कथा सुनाए हैं राम जी की, और दोनों लोग सामने बैठे हैं, भगवान शंकर भी मैया सती भी। तो भगवान शंकर ने कथा को सुना है अगस्त्य ऋषि के द्वारा, तो भगवान शंकर को परम सुख मिल गया। और सती जी ने कथा को नहीं सुना तो सती जी को सुख भी नहीं मिला। परम सुख की तो बात ही छोड़ दीजिए, सुख भी नहीं मिला। कथावाचक एक है, कथा भी वही है, वही कथा भी सुनाई गई। एक को फायदा हो रहा है, एक को फायदा नहीं हो रहा है। तो फायदा उसी को होगा ना जो कथा को सुनेगा। मान लीजिए दो बीमार बैठे हैं, बुखार से पीड़ित हैं, दोनों को दवाई दी जा रही है बुखार की। एक दवाई को खा रहा है और एक नहीं खा रहा है। बुखार किसका उतरेगा? किसका उतरेगा बुखार? जो दवाई खा रहा है ना, उसी का तो बुखार दूर होगा। लेकिन जो दवाई ले तो रहा है लेकिन फेंक दे रहा है, इग्नोर कर दे रहा है, क्या उसको फायदा होगा? डॉक्टर साहब भी परेशान हो जाएंगे। वही स्थिति यहाँ पर है। भगवान शंकर ने कथा को सुना तो भगवान शंकर को सुख मिला, परम सुख मिला। पर मैया सती जी ने कथा को नहीं सुना तो मैया सती जी को परम सुख की छोड़ दीजिए महाराज, सुख भी नहीं मिला। भगवान कहते हैं हम सभी लोग चाहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हम सब लोगों की इच्छा रहती है कि भगवान मिल जाए, एक बार परमात्मा का दर्शन हो जाए। लेकिन भगवान कहते हैं हम दर्शन तो तुम्हें देंगे, लेकिन क्या है? तो बाबा जी कह रहे हैं कि निर्मल मन कौन मुझे पा सकता है? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मन जन सो मोहे
निर्मल मन जन, जिन लोगों का मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मैं उन्हें मिल सकता हूँ, वो मुझे देख सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर छल कपट भरा हुआ है हृदय में, वो मुझे जीवन पर्यंत कभी पाने वाले नहीं है। इसलिए छल कपट को हटा दीजिए। हृदय एक है, बैठने वाले दो हैं। अब ये आपको सोचना है कि हमें किसको बिठाना है। दो कौन है? एक तो भगवान है, दूसरे छल कपट है। अगर आप अपने हृदय में छल कपट को बसाओगे, बिठाओगे, तो फिर भगवान इस हृदय में आने वाले नहीं है। और अगर भगवान को हृदय में बिठाओगे तो छल कपट को दूर करना पड़ेगा, तभी भगवान मिल पाएंगे। अन्यथा ये मन की आशा छोड़ दीजिए कि भगवान मिलेंगे। मन स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तभी भगवान आएगा। ये कैसी दवा है महाराज। हम तो कहते हैं राम के नाम को पकड़ लीजिए, लेकिन कभी कभी लोगों के मन में मिस्टेक हो जाता है। हम कहते भगवान राम का नाम ले लो, लोग कहते महाराज हमको तो कन्हैया का नाम पसंद है, हम तो कृष्ण कृष्ण रटेंगे, तो उसको भी रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उस नाम को पकड़ लीजिए। कोई कहता है मुझे राधा नाम पसंद है, तो ठीक है, राधा नाम को पकड़ लीजिए। कोई हनुमान जी का भक्त है, ठीक है, हनुमान जी महाराज के नाम को पकड़ लीजिए। कहने का मतलब हमारे ये है कि जीवन में किसी एक के नाम को पकड़ लीजिए। या तो राम राम करिए, राधे कृष्ण कहिए, हनुमान जी महाराज का नाम लीजिए, माँ दुर्गा का नाम लीजिए, किसी एक नाम को पकड़ लीजिए, जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन लोग जो राम राम करते हैं, दूसरे आगे कृष्ण कहने वाले, अब वो कहते हैं राम राम में कुछ नहीं है, कृष्ण नाम जपो, बड़ी कृपा होगी। अब उनको मिस्टेक हो गया, क्या करें, राम जपे कि कृष्ण जपे? चलिए कृष्ण के नाम में ज्यादा महिमा है, चलो उनको पकड़ लेते हैं। राम जी को छोड़ दिया, कृष्ण जी को पकड़ लिया। तीसरे आ गए, अरे भैया राधे राधे जपो, बड़ा अच्छा नाम है, छोटा सा नाम है, राधा मैया बड़ी कृपा करती है। अब उनका मन फिर भ्रमित हो गया, चलिए छोड़िए, इनको भी छोड़ रहे, राधा नाम पकड़ लिया। अगर इस प्रकार से नाम बदलते रहोगे तो जीवन में कुछ मिलने वाला मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। एक नाम पकड़ के रहिए। अगर आपको नदी पार करनी है तो बोलिए एक नाव का सहारा लोगे या चार नाव का सहारा लोगे? बताइए। एक नाव का सहारा लेंगे आप नदी को पार करने के लिए या चार नाव का सहारा लेंगे? बोलिए। एक नाव का सहारा लेंगे ना, एक नाव पर बैठ करके नदी आराम से पार कर लेंगे। आप सोचो नहीं, दो नाव का सहारा लेने, तो एक पर एक पैर रखोगे, एक पर एक पैर रखोगे, पार हो जाओगे। कहीं दोनों नावें डगमगा गई तो बीच में रह जाओ। इसलिए एक नाम को पकड़ के चलिए। अगर भवसागर पार करना है तो एक नाम पकड़ लीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि राम राम करिए तो अन्य देवताओं के प्रति आस्था मत रखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अन्य देवताओं को छोड़ दीजिए, नहीं, आस्था सब में रखिए, लेकिन नाम जब केवल एक का करिए। आस्था सब में रखिए। कथा कृष्ण की हो रही वहां भी जाके सुनिए, हनुमान जी महाराज की आरती हो रही वहां भी जाके सुनिए, आरती करिए। राम जी की कथा हो रही वहां जाइए, हरि नाम राधा नाम संकीर्तन हो रहा वहां भी जाइए। आस्था सब में रखिए, लेकिन नाम केवल एक पकड़ के रखिए। चाहे जो नाम पकड़ लीजिए, आपकी मर्जी है, हम नहीं कहते कोई नाम, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको प्यारा लगे, उस नाम को पकड़ लीजिए। आपको महाराज भगवान कितने, भगवान एक है, रूप अनेक है परमात्मा के, लेकिन भगवान केवल एक है। इसलिए एक नाम को पकड़ के चलिए। जैसे सोना धातु एक है, लेकिन इससे कई प्रकार के, कई मॉडल के आभूषण बनाए जाते हैं। उसी सोने से कान की बाली बनती है, उसका डिजाइन चेंज है। उसी सोने से गले का हार बनता है, उसका भी डिजाइन चेंज है।
उसी सोने की हाथ की अंगूठी बनती, कंगन बनता है, उसका भी डिजाइन चेंज है, लेकिन सोना तो एक वही है, धातु तो एक ही है। रूप अनेक है लेकिन धातु एक है। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए एक नाम को पकड़ लीजिए, चाहे जिस नाम को आप पकड़ लीजिए, आस्था सब में रखिए, भाव सब में रखिए, लेकिन नाम जप एक का ही होना चाहिए, चाहे जो नाम आप जपिए। भगवान राम के नाम की ऐसी दवा है, एक बार पी लोगे जीवन में बीमारी आने वाली नहीं है। कहते हैं ना, बहुत बढ़िया भाव दिया कि राम नाम हवे ऐसन दवाई, बहुत बढ़िया बतलाया। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पिया बात दर्द ना बुझाई। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पिया बात दर्द ना बुझाई। राम नाम सारी जिंदगी के पाप कट जाए, सारी जिंदगी के पाप कट जाए, पिया बत दर्द ना बुझाई। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पिया बत दर्द ना बुझाई। सारी जिंदगी के पाप कट जाए, सारी जिंदगी के पाप कट जाए, पिया बात दर्द ना बुझाए। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पिया बात दर्द ना बुझाए। होई भजन बेड़ा पार हो, हाँ लगी जाई नैया किनार हो। होई भजन बेड़ा पार हो, लग जाई नैया किनार। मन राम जी के मन राम जी के भजन में लगाए, मन राम जी के भजन में लगाए, पिया बत दर्द ना बुझाए। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पिया बत दर्द ना बुझाए।
बोले शंकर भगवान की जय हो। ऐसा सेट करिए बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए, चीचा की आवाज आती है। ठीक है, बहुत सीटी मार रही है। ऐसे सेट करो, कैसे पता चलेगा? उसको सही कर लीजिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। ऐसी भगवान की कथा है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे अंदर जो छल कपट भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, इसको दूर करिए। और जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक हम आपके हृदय में बैठने वाले नहीं हैं। हमने आपको संकेत किया भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है वही जाकर के भगवान की कथा में पहुंच पाते हैं, वही जाकर के भगवान की कथा को सुनते हैं। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, जब आप कथा में आए अपने घर से कथा को सुनने के लिए, तो भागवत में बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा जी की रमण रेती में बिठा करके बताते हैं। जिस समय महाराज परीक्षित को श्राप लगा था, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जिस समय महाराज परीक्षित को श्राप दिया था कि आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तभी से ये भागवत के 7 दिन का विधान बना है। जब ये जाकर के महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठा दिया, हस्तिनापुर का राजा बना दिया, स्वयं जाकर के गंगा जी की रमण रेती में बैठे। क्यों? क्योंकि विचार किया कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। और कहते हैं महाराज परीक्षित को श्राप भी लगा था कि तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु होगी, वो भी तक्षक नाग के डसने से। किसके डसने से? तक्षक नाग के डसने से। राजा परीक्षित को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन एक बात राजा परीक्षित सोचने लग गए कि जिनकी 3 प्रकार से मृत्यु होती है उनको मोक्ष नहीं मिलता है। भागवत कहती है 3 प्रकार से जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। कौन कौन? एक तो जो जिसकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है उस व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। दूसरे, जो व्यक्ति फांसी लगा करके मरता है, अपने प्राण देता है, उस व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। और तीसरे, जो जहर खा करके मरता है उसको भी जीवन में मुक्ति नहीं मिलती है। 3 प्रकार से मरने वाले लोगों को मुक्ति नहीं मिलती। जब राजा परीक्षित को यह पता चला कि मुझे श्राप लगा है कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, वो भी तक्षक नाग के डसने से होगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। राजा परीक्षित ने विचार किया कि मुझे मुक्ति कैसे मिले, उपाय सोचा जाए। इसलिए राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं राजपाट को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और जाकर के गंगा जी की रमण रेती में बैठ गए। अनेकों अनेक संत जब पता चला तो आए, राजा परीक्षित ने बतलाया ऐसी ऐसी बात है। अनेकों संत आकर के अपनी अपनी बात बताते रहे, लेकिन मेन बात कोई नहीं बता पाया कि इनकी मुक्ति कैसे होगी। तब पता चला श्री वेद व्यास जी महाराज से कि अगर हमारा पुत्र सुखदेव यहाँ पर आ जाए तो वो इनके मुक्ति का मार्ग बता सकता है। लेकिन है कहाँ सुखदेव जी महाराज? जन्म लेते ही जंगल को चले गए थे। नारद बाबा ढूंढने के लिए निकल पड़े। भागवत कहती है श्री सुखदेव जी महाराज को नारद बाबा ढूंढ करके लाए। दिगंबर वेश धारण किए हुए नारद महाराज सुखदेव जी आ पहुंचे। जितने भी संत बैठे हुए थे सब ने उठ करके महाराज सुखदेव जी को प्रणाम किया। श्री वेद व्यास जी महाराज ने, जिनके पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज ने क्या किया? पिता होने के नाते, पिता हैं, स्वयं अपने पुत्र का आज पूजन अर्चन वंदन किया। व्यास पीठ को लगा दिया, उस पर बिठा दिया। अनेकों अनेक पीठाधीश, अनेकों अनेक संत वहां पर विराजमान। तो सबने पूछा श्री वेद व्यास जी महाराज से एक बात बताइए। कहा क्या है? कहा मैंने तो ये सुन रखा है, और जहां तक बात है कि अगर पुत्र पिता का सम्मान करे तब तो ठीक है, पुत्र पिता का पूजन अर्चन वंदन करे सो तो ठीक है, धर्म कहता है। लेकिन आपने
अपने पुत्र का अर्चन वंदन किया है, इनकी पूजा की है महाराज, बात समझ में नहीं आई। ये तो आपके पुत्र हैं, आप इनके पिता हो, ये आपका पूजन करते ठीक था, लेकिन आप उल्टे अपने पुत्र का पूजन कर रहे हो, ये बात समझ में नहीं आई। श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा, संतों तुम्हारी समझ में ये आ रहा है कि मैं अपने पुत्र की पूजा कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं अपने पुत्र की पूजा नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने पुत्र के ज्ञान की पूजा कर रहा हूं, क्योंकि ज्ञान में ये मुझसे भी आगे है। मैं तो पारिवारिक बन करके रह गया, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज को परमहंस कहा गया है, परम वैरागी संत हैं, इसलिए ज्ञान में ये हमसे आगे है, हमसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैं इसकी पूजा कर रहा हूं। और याद रखिएगा, आज भी संसार में भी पूजा किसकी होती है? ज्ञान की पूजा है, रूप की पूजा नहीं है, पद की पूजा नहीं है, ज्ञान की पूजा है। अगर आपके पास में ज्ञान है तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपका पूजन करेंगे, लेकिन ज्ञान अगर नहीं है तो एक से एक सुंदर लोग संसार में पड़े, कोई किसी की पूजा करता है क्या? नहीं करता है। संसार में ज्ञान की पूजा है। संतों को समझाया, संतों की समझ में आ गया, वहां पर एक आध संत नहीं थे, भागवत कहती है 88,000 संत थे। विचार करिएगा, इतने संत वहां पर बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज के सामने और बैठे महाराज परीक्षित जी, और जिस समय परीक्षित जी बैठे हैं, परीक्षित जी ने अपनी पूरी बात बतलाई, तो सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाने से पहले एक बात कह दी। वही बात हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि कथा सुनने आए हो अच्छी बात है, लेकिन कथा सुनने से पहले इस बात को अपने जीवन में उतार लीजिएगा, तभी कथा आपका सुनना सार्थक होगा। कौन सी बात कही है सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से? राजन, पहले हम आपको